स्वागत है बच्चों द बोर्ड स्टडी में आपका। मैं दीपक विश्वकर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स पढ़ रहे हैं, वही आप लोग जानकारी दी हुई। फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ मैं 12th की। पढ़कर देखिए, आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको गणित पढ़ने में अच्छा लगता है। और उसके नोट्स भी अवेलेबल है। बाकी हम मैथ्स के नोट्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं। पेड रहेंगे, कुछ छोटी सी एक रकम आपको अदा करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत कम प्राइस। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 8 एक्सरसाइज चल रही है हमारी। 12वें नंबर का सवाल हमें करना है ना सर? कितना धीरे धीरे करवाते हो, ये 2-5 दिन में 5 सवाल डालते हो, कैसे करवाते, ऐसे कैसे चलो? तो बच्चों ऐसा है कि टाइम के बहुत वो हो रहा है, और प्लस में थक जाता हूँ पढ़ाता, दिन भर पढ़ाता। मेरे कितने 8 लेक्चर, ओ माय, 8 तो लेक्चर हैं, उसके बाद 2-1 घंटे 2-3 घंटे कोचिंग है, तो अब लगातार बोलना पड़ता है। चलो तो ठीक है। आप लोग कमेंट्स हमें ऊर्जा देते हैं, आप कमेंट्स किया कीजिए अच्छे से, एनर्जी आती है। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक। 12वें नंबर का सवाल है, करते हैं सॉल्व। क्या दिया हुआ हमें? एक फंक्शन है भाई, जो फंक्शन है वो x अपॉन मोड x है। मोड x, मोड मतलब समझते हो ना भाई, जिसमें से वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकलेगी, डरना नहीं है। 2 डंडे देख के मोड है प्लस 2x²। और जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम फंक्शन में, तो वैल्यू आ जाएगी 2। इट मीन्स हमें कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है? x इक्वल टू 0 पर। और हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, और इसे हम फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 2। मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? तो इट शुड बी 2 इक्वल टू 2, है ना? तो हम बोल देंगे इट इज़ कंटिन्यूस। अगर नहीं होगी तो हम मना कर देंगे, लिख देंगे दीवारों पे, भाई साहब नहीं है, झंडे गाड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। आई होप आप फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। चलो पुट करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू किस पॉइंट पर देखना हमें? 0 पर। 0 पॉजिटिव आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा x अपॉन मोड x प्लस 2x²। और फिर आप जानते हो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या रखा जाएगा? 0 प्लस h, ठीक है। मोड के अंदर भी 0 प्लस h प्लस 2x² के अंदर क्या आ जाएगा? 0 प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। फाइनली लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ऊपर आ जाएगा एक सिंगल h, नीचे देखो यहाँ क्या बचेगा? h, और मोड के बाहर लाऊंगा तो h ही बाहर निकलेगा, क्योंकि h प्लस के भाई 0 हटा दो तो फिर h 0 मोड में से h ही निकलेगा, मतलब कुल मिलाकर। और यहाँ से 2h² हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ठीक है। दोनों में से देखो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर तो h रहने दो, नीचे से h कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2h। नाउ h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बचा 1, नीचे 1 प्लस 2h। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, h की जगह क्या पुट कर देते हैं? 0। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट पुट कर रहा है ना, तो 1 ऐसा का ऐसा ही, ये 1 भी ऐसा का ऐसा ही, प्लस यहाँ h की जगह 0 रखूँगा तो 2 को भी 0 में हो जाएगा भाई। 2 का गुणा h की जगह 0 रख रहा है, 2 का गुणा 0 हम कराएंगे तो 0, और ये बच जाएगा 1/1, मतलब 1 बचेगा। तो देखो बच्चों, हमारी राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, बट कितनी आनी चाहिए थी? तो आनी तो 2 चाहिए थी, पर 1 आ रही है, क्या करें, आने दे। ये तो फिक्स हो गया कि भाई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है, बट हमें परंपरा प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स। फंक्शन क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 पर फाइंड आउट करना ना, फंक्शन हो जाएगा हमारा x मोड x प्लस 2x², ठीक है। रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, h टेंस टू 0 करवा दो। अब क्या रखाएंगे? 0 माइनस नेगेटिव, तो जहाँ जाए h वहाँ 0 माइनस नेगेटिव, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? अंदर 0 माइनस नेगेटिव, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है ना? यही होगा ना? हाँ यही होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, ठीक, और अंदर आ जाएगा 0 माइनस h होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से बचेगा माइनस h, नीचे यहाँ भी माइनस h बचेगा इसमें ना, प्लस 2 माइनस h का स्क्वायर बचेगा। यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। लिमिट
एच टेंस टू 0 माइनस एच ऐसा कैसे ही, मोड से बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव एच ही निकलेगा, मोड का मतलब ये है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी, प्लस ये एच स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा तो हो जाएगा 2h स्क्वायर, ठीक है सिंपली। अब एच फिर से कॉमन ले लो पहले की तरह, तो एच टेंस टू 0, ये माइनस एच ऐसे ही रहने दो, नीचे से एच कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से 2h बच जाएंगे, एक एच बाहर निकाल दिया ना तो स्क्वायर हट गया इससे, एच से एच कैंसिल, ठीक है। फाइनली आपके पास क्या बचा है, सो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ ऊपर बचा -1 नीचे 1 प्लस 2h। अब लिमिट पुट कर दो आप, एच की जगह क्या रख देते हैं 0, तो हो जाएगा -1 1 प्लस 2 इंटू 0, तो फाइनली आ जाएगा आपका -1। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही डिफरेंट आ रही है इसमें, तो हम यहाँ लिख देंगे, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हैंस फंक्शन पर जो वैल्यू वो इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, तीनों अलग अलग आ रही है इसमें। सो हम बोल देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, असतत है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, आँखों में बसाया तुम, आँखों में बसाया तुमको नींद। अरे मैं गाने उल्टे सीधे गा रहा हूँ ना, ध्यान मिलोगे हमें तुम जानम। सो चलिए देखते हैं, हमारा सवाल नंबर आएगा 13, देखते हैं क्या है इसमें। सो इसमें वैसी डिज़ाइन है fx, और यहाँ पर ऐसी डिज़ाइन दे रखी है बड़ी सी, और ये बोल रहा है कि 5x - 4 होगा फंक्शन, कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, है ना, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, या 0 या बराबर हो या छोटी हो 1 से। क्या बोल रहा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 के बराबर, या फिर कुल मिला के बोल रहा है x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, और 1 भी हो सकती, तो फंक्शन क्या रहेगा हमारा 5x - 4। और अगर 4x³ - 3x कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से बड़ी हो या फिर 2 से छोटी हो, मतलब 1 और 2 के बीच में हो, तो फंक्शन हमें ये लेना है। और किस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, सो x = 1 पर हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, ठीक। 5x - 4 4x³ - 3x सही लिखा है हमने, है ना, सवाल गलत नहीं उतरना चाहिए। चलो तो ठीक है। अब देखो बहुत सरल है, फंक्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना, हम तो जो जैसे वैल्यू लेंगे उस फंक्शन का वैसा यूज़ कर लेंगे, हमें ना, हम बताएंगे, हम बता रहे हैं, हम ठीक है। तो देखिए महाराज, हाँ, x = 1 पर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उस फंक्शन का यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, जैसे पहले दे देते थे ना कि x = 1 पर फंक्शन 0 होगा 2 ऐसे, तो इसे हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। तो हम फंक्शन निकालते हैं, फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं x की जगह 1। लेकिन अब 2 फंक्शन है, कौन सा यूज़ करेंगे, तो वो वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जो x = 1 वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा है। तो देखो x = 1 कहाँ पर दे रखा है, ये देख रखा है ना, ये x की वैल्यू 1 हो तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, मतलब क्या होगा 5x - 4 यूज़ करेंगे। और 5x की जगह क्या रख रहे हैं हम 1, तो 5 × 1 - 4, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा भाई साहब। मतलब हमारा फंक्शन हमें 1 पर चेक करना है, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी आ रही, 1। इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर 1 1 आ जाए, इट मीन्स हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 1 पर। तो लेट अस सी। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट, वही फार्मूला लगाओ, कुछ मत करो, हम हैं बताने के लिए। लिमिट x टेंड्स टू है पॉजिटिव हाफ x। चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, 1 पर, तो ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव। अच्छा, 1 पॉजिटिव का मतलब है कि जहाँ x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो रही है, 1 पॉजिटिव मतलब कोई भी एक छोटी सी वैल्यू जोड़ेंगे 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जहाँ पर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तो देखो इन दोनों फंक्शन में से कौन सी कंडीशन x की वैल्यू 1 से ज़्यादा बता रही है हमें, तो देखो x, ये वाला x, देखो ये वाला x बड़ा है 1 से, मतलब हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और यहाँ हमें 1 पॉजिटिव ही लेना है।
और यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो है वो बड़ी है 1 से, तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन। कुछ दिमाग में कोई रॉकेट साइंस नहीं, केवल यहाँ देख लेना, अगर 1 पॉजिटिव है मतलब 1 से बड़ी होनी चाहिए x का मान, तो x का मान 1 से बड़ा किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, और इसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है ये, तो हम यहाँ जो f(x) लेंगे वो कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, तो ये ले लिया 4x³ माइनस 3x। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। अब जहाँ जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ 1 प्लस h रखेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट a क्या है 1+1 है, तो 1 प्लस h रखते जाओ, सो 4, ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3, और x की जगह फिर से 1 प्लस h है ना। अब यहाँ कोई होल क्यूब नहीं ओपन करना, हम सीधे लिमिट सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, h की जगह 0 0 पुट कर दो, पूरे फंक्शन में लिमिट पुट कर रहे हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस 0 का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस 0। ठीक है, यहाँ देखो 4, अच्छा यहाँ क्या होगा 1 का क्यूब, एक एक चीज़ बताएंगे, माइनस 3, यहाँ से क्या बचेगा 1, तो देखो यहाँ से 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 4 में 1 का गुणा करूँगा तो 41 मत कर देना इसे, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 1। तो देखो हमारी राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई है, और अगर इंशाअल्लाह लेफ़्ट हैंड लिमिट भी अगर हमारी 1 आ गई तो क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं LHL लेफ़्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट देखिए क्या होगी, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन f(x), वैल्यू पुट करते हैं लिमिट, अब x टेंड्स टू a इक्वल टू क्या पॉइंट है हमारा 1 है, इट मीन्स 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव मतलब कि x की वैल्यू 1 से कम है, x की वैल्यू 1 से कम है 1 माइनस, तो अब इन दोनों में से वो फंक्शन चूज़ करो जो हमें शो कर रहा हो कि x की वैल्यू 1 से कम हो। तो यहाँ तो ज़्यादा बता रहा है, यहाँ देखो ये वाला x 1 से कम है, 1 से कम है, ये वाला साइन लेस देन वाला होता है, तो x की वैल्यू 1 से कम है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे 5x माइनस 4, तो ले लेते हैं यहाँ पर 5x माइनस 4, है ना, कुछ नहीं है, जो सब कुछ उसी में ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, तो इस बार क्या आएगा, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है 1 है, सो 1 माइनस h पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो x की जगह 5 ऐसा का ऐसा ही, यहाँ 1 माइनस h हो जाएगा और यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट, h की जगह क्या रख देंगे 0, तो 5 1 माइनस 0 हो जाएगा -4, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 एकम 5 माइनस 4 बराबर 1। तो देखो अब हमारी x इक्वल टू 1 पर वैल्यू भी 1 आ रही है, मतलब हमारा f1, फिर उसके बाद हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आ रही है, जो इक्वल हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के, और हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू 1 आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, इट मीन्स तीनों इक्वल है, अतः हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, हिंदी में सतत बोल देंगे इसे। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीन, कुछ नहीं है इन सवालों में, जबरन में डरते हैं बच्चे। ठीक है, कच्छू भी नहीं है, हो गया सवाल आपका। ठीक है बच्चे, देखिए ये बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा था इसलिए ने पॉज करके लिख दिया, जादू से आ गया है ना, टाइम वेस्ट होता है फोकट। तो देखिए क्या दिया हुआ हमें, 14 वाला फंक्शन सवाल दिया हुआ हमें, यहाँ अलग अलग 3 कंडीशन दे दी कि भाई आपका फंक्शन ये mod x प्लस 3 कब होगा, जब x का मान या तो -3 हो या -3 से छोटा हो, ये देखो या तो -3 के बराबर हो या -3 से छोटा हो। ठीक है, और -2x फंक्शन की वैल्यू कब होगी, जब आपका x का मान -3 और +3 के बीच में हो, -3 भी ना और 3 भी ना हो, इन दोनों के बीच में कुछ भी वैल्यू हो, तो कौन सा फंक्शन लोगे -2x। और जब आपकी वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए x की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाए या 3 से बड़ी हो जाए, तो आप 6x + 2 फंक्शन यूज़ करोगे, है ना। अभी केवल समझ लो, बाकी हम जब करेंगे सॉल्यूशन तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब हमें 2 पॉइंट्स पर इसे बताना है, यहाँ इन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप हमें प्रूफ कर दो कि x इक्वल टू -3 पर ये फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पर हमें बताना है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। उन्होंने पहले ही बोल दिया, इस पर बताओ सतत है और इस पर बताओ असतत है, मतलब 2 सवाल दे दिए उन्होंने अपने को, डिसकंटिन्यूअस। तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे, पहले हम इस वाले पॉइंट के लिए लेंगे x इक्वल टू -3 पर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम x इक्वल टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू तो फाइंड आउट करें f(x) की। तो देखो
x इक्वल टू -3 पर। अब यहाँ पर वो फंक्शन लो, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू -3 वाले फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है पहले की तरह, हमें फाइंड आउट करनी पड़ी। तो इसमें इन तीनों में से वो फंक्शन लेना है जिसके लिए x का मान किसके बराबर हो, -3 के। तो देखो इस वाली कंडीशन में x की वैल्यू -3 के बराबर है, नीचे डंडा लग रहा है, मतलब कौन सा फंक्शन लूँगा, mod x + 3 वाला। तो हमने ले लिया है mod x + 3। अब क्या करेंगे हम, जहाँ x है वहाँ -3 रखेंगे, तो mod के अंदर -3 + 3, और हम जानते हैं कि mod के अंदर -3 तो बाहर +3 आएगा, और बाहर +3 है तो ये हो जाएगा 6, है ना। मतलब अगर हमें x -3 पर कंटिन्यूस बताना है तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6। लेट अस सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट, मेरे सब कुछ तेरे लिए बात है। सो चलो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव होता है, फंक्शन f(x) आ जाता है। चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी, -3 पर। सो -3 लिखेंगे, ऊपर पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। अब 3 फंक्शन है, तो 3 फंक्शन में से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है जिस पर x का मान -3 से बड़ा हो, पॉजिटिव लग गया मतलब कुछ बड़ा मान हो। तो -3 से बड़ा मान x का इन तीनों में से किस फंक्शन में, तो ये वाला देखो, इस कंडीशन में x का मान -3 से ग्रेटर है, मतलब फंक्शन कौन सा लोगे आप, -2x लोगे, माइनस ऐसे लगा हुआ -2x है ना, हाँ। तो यहाँ पर हम फंक्शन के रूप में क्या ले लेंगे, -2x, ठीक है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे। सो लिमिट ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम, तो वहाँ रखेंगे -3 + h, क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू क्या, -3, यहाँ लिख देते हैं, क्या रख रहे हैं हम, जहाँ x है वहाँ रख रहे हैं -3 + h, ऐसा, क्योंकि हमारी a की वैल्यू -3। तो देखो -2 तो बाहर रह जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, -3 + h, है ना। अब आप लिमिट पुट कर दो, h की जगह 0, तो -2 -3 + 0 हो जाएगा, -2 का -3 में करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। देखो ये अभी से वैल्यू 6 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 6 आ गई। इसी तरह हम अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख जाया करो। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x), ठीक है। रखते हैं वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट तो अभी हमारा -3, तो -3 नेगेटिव। अच्छा -3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारी x की वैल्यू -3 से कम है। तो अब यहाँ पर देखो फंक्शन में x की वैल्यू -3 से कम कौन सी कंडीशन में आ रही है, तो पहली कंडीशन में देखो x छोटा है -3 से, तो इसका मतलब ये है ना कि x की वैल्यू -3 से कम है। तो कौन सा फंक्शन लूँगा, mod x + 3 वाला। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन ले लिया, mod x + 3 वाला, है ना। अब यहाँ पर हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम -3 - h, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, माइनस वाला, इसलिए -h आ जाएगा, रख देते हैं। तो लिमिट हो जाएगा आपका h टेंड्स टू 0, फॉर्मूले में रख रहा है, और मोड के अंदर क्या हो जाएगा, -3 -h और +3, ठीक है। लिमिट पुट कर देते हैं तो हो जाएगा -3, h की जगह 0, -0 +3। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं, -3 मोड से बाहर आएगा तो प्लस का, सो 3 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो हेंस आप देख रहे हो कि भाई फंक्शन की वैल्यू -3 पर, फंक्शन की वैल्यू -3 पर भी 6 है, राइट हैंड लिमिट पर भी 6 है, ये देखो राइट हैंड लिमिट पर भी 6 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 6 है, लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 6 है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। हेंस प्रूफ, इसे तो प्रूफ करना था हमें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा फंक्शन को शो करो कंटिन्यूअस है, तो प्रूफ हो गया कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 का 4 4 2 का 1, ठीक। चलिए अब हम इसी तरह इस पूरे फंक्शन को किस पॉइंट पर चेक करेंगे, x = 3 पर, और यहाँ क्या बताएंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए चेक करते हैं। इस पॉइंट को मैं मिटा ही देता हूँ क्योंकि किसी काम का नहीं है, वो अपना ही, मतलब उन्होंने एक सवाल में 2 सवाल दे दिए थे कुल मिला के, तो ये हम लिमिट यहीं लिखे रहने देते हैं, अभी काम आ जाएगी, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू देखते हैं पहले, x = 3 पर कितनी आ रही, तो f3 फाइंड आउट कर। अच्छा अब तीनों में से कौन सा फंक्शन लूँगा जहाँ पर x की वैल्यू 3 के इक्वल हो, तो देखो नीचे वाली कंडीशन काम आएगी, x की वैल्यू बड़ी भी है लेकिन बराबर भी है 3 के, तो कौन सा फंक्शन आएगा, 6x + 2 का, है ना। अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, 3, तो 6 × 3 + 2
इक्वल टू 6×18 प्लस 2 बराबर 20। कितनी वैल्यू आ रही फंक्शन की 20। इट मीन्स हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट 20 आना नहीं आना चाहिए, इसे डिसकंटिन्यूस शो करना है। उन्होंने पहले ही बोल दिया डिसकंटिन्यूस है तो नहीं आना है ठीक। और मान लो एग्ज़ाम में कभी ऐसा हो कि आ भी रहा हो और पता हो इसे डिसकंटिन्यूस बताना है तो आने मत देना, और कैसे नहीं आने देना वो आप जानते हो है ना। नीचे आंसर अलग लिखाना अगर उन्होंने बोला है डिसकंटिन्यूस है तो सब जानते हैं, सब गेमलर हो रहा है आज स्कैम 1992। तो चलो अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। सो लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एंड फंक्शन एफ एक्स। तो यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू ए की जगह पॉइंट है 3+। अब फंक्शन कौन सा लेंगे, तो फंक्शन वो लेंगे 3+, मतलब 3 से ज़्यादा वैल्यू, कुछ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा। 3 से ज़्यादा वैल्यू कौन सा फंक्शन दे रहा है हमें, यहाँ देखो x की वैल्यू बराबर भी है लेकिन बड़ी भी है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे 6x+2 वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट कराएंगे। सो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 3+h रख देंगे। ठीक है, तो देखो 6 अंदर आ जाएगा, x की जगह 3+h+2। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो तो हो जाएगा 6 3+0+2। तो देखो ये हो जाएगा 6×18, 0 में करने से कोई मतलब नहीं, +2 बराबर 20। भाई एक लिमिट तो 20 आ गई हमारी। चलिए भैया अगली लिमिट 20 नहीं आएगी, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, तो वैल्यू पुट करो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। मतलब कौन सा फंक्शन लेना है इन तीनों में से जहाँ पर x की वैल्यू 3 से कम हो, 3 से -3 से कन्फ्यूज मत होना, 3 से। तो देखो बीच वाला फंक्शन, इसमें एक जो x की वैल्यू है वो 3 से कम है, मतलब हमारा फंक्शन कौन सा यूज़ होगा -2x। तो यहाँ क्या रख देंगे -2x। ठीक है सिंपली। अब यहाँ पर x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कराएंगे, सो कराएंगे 3 h। ठीक है, करा दो सब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और -2। ऐसा कैसे, ये मोड नहीं है, डब्बा ही है बस, है ना, मोड मत समझ लेना। x की जगह आ जाएगा 3 h, है ना। अब लिमिट पुट करा दो, h की जगह 0, सो -2 3 -0 दिख ही रहा है सर के -2 और -3 -6 हो रहा है। मतलब हमारा फंक्शन पर जो वैल्यू f3 वो राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है बट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के बराबर नहीं। इट मीन्स हम यहाँ लिख देंगे हेंस f3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी f3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस which we want to prove, जिसे हम चाहते थे प्रूफ करना। इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं, है ना। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका, कौन बनेगा। चलो देखिए ये भी वही लमसम सवाल है। बोल रहा है भाई कि 1/2 प्लस एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो, 0 से बड़ी हो और 1/2 से छोटी हो। फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1/2 पर उन्होंने डिफाइन कर दी 1 है, मतलब इस बार हमें फंक्शन में वैल्यू पुट करके नहीं देखना, और एक्चुअल में हमें फाइंड आउट भी कंटिन्यूटी 1/2 पर ही करनी। और उन्होंने एक और फंक्शन दे दिया कि x की वैल्यू अगर 1/2 से बड़ी हो, है ना, और 1 के इक्वल और 1 से छोटी हो, तो हम फंक्शन क्या लेंगे 3/2 प्लस एक्स। लेट अस चेक दिस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पर उन्होंने फंक्शन डिफाइन कर दिया भाई कि एफ अगर 1/2 रखोगे आप तो आपको 1 मिलेगा, मतलब आपकी लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की। सो बात करेंगे हम राइट हैंड लिमिट की, तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। सर आप पूरा फॉर्मूला लिखते हो बार बार, बच्चों थोड़ा सा टाइम वो लग जाएगा, अच्छे समझ में आएगा। फॉर्मूला रटा गया तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, रटाने से मतलब दिमाग में बैठ गया है तो, है ना। हाँ मतलब वही रटने का ही मेरा तात्पर्य था, ठीक है, तात्पर्य था सर। कहाँ पर देखना 1/2 पर, तो 1/2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो 1/2 पॉजिटिव मतलब भाई हमारे x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है। देखो फंक्शन ऐसा जहाँ पर x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा आ रही, तो यहाँ देखो यहाँ हमारा x 1/2 से बड़ा है, मतलब हमारा कौन सा फंक्शन यूज़ होगा राइट हैंड लिमिट में
ये यूज़ होगा भाई 3y2 + x। ठीक है, चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। तो अब x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा 1/2 + h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, यहाँ 3/2, x की जगह क्या आ जाएगा 1/2 + h। लिमिट पुट कर दीजिए h की जगह 0, सो यहाँ से बचेगा 3/2 प्लस यहाँ से बचेगा 1/2 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 1.5 और आधा 2 हो जाएगा। ये 3/2 1.5 होता है ना, 1.5 और हाफ तो 2 हो गया डायरेक्ट। तो देखो यही डिसकंटिन्यूस हो गया, 1 आ रहा है 2 आ रहा है, क्या मजाक चल रहा है? कैसा लगा हमारा हास्य विनोद? सो देखो अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। ये क्या होगी भाई, परंपरा प्रतिष्ठा तो निभानी पड़ेगी हमें, अनुशासन, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। ए नेगेटिव फंक्शन, चलिए लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव। अब 1/2 नेगेटिव मतलब ये है कि हमें फंक्शन की वो वैल्यू लेनी है जहाँ x की वैल्यू 1/2 से छोटी हो। कहाँ पर है x की वैल्यू? x की वैल्यू 1/2 से छोटी, 1/2 से छोटी छोटी छोटी, मतलब फंक्शन लेंगे 1/2 + x वाला, 1/2 + x ले लिया। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह? x की जगह कर देंगे 1/2 - h, करते हैं, कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/2 ऐसा का ऐसा ही, प्लस x की जगह आ जाएगा 1/2 - h। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा लिमिट, अच्छा लिमिट की वैल्यू ही पुट कर दो, तो यहाँ से मिला 1/2 प्लस ये 1/2 माइनस का 0, आधा और आधा 1, बात ख़त्म, हाफ एंड हाफ बिकम 1। तो देखो यहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है ना, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन तो इक्वल है बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इट मीन्स हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई कि वही जो फंक्शन की वैल्यू है 1/2 पर वो लेफ्ट हैंड लिमिट के तो बराबर है बट राइट हैंड लिमिट इन दोनों के बराबर नहीं है। आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे ढोलते हो रे की तरह। ठीक है, हमने क्या अकेला पढ़ा है ना। ये तो रिकॉर्डेड वीडियो बाद में डालूंगा, सामने कोई रहता नहीं तो गाने गा के टाइम पास करता। दिख रहा है फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, अरे मतलब डिसकंटिन्यूस है ना, असतत है ना। चलिए तो हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए तेरी मेरी जान जो एक हुई, गेस द सॉन्ग, बताइए कौन सा गाना गाया गया है हमारे द्वारा। लौटूंगा यहाँ तेरे पास में, हाँ वादा है, नाउ यू कैन गेस, यू कैन गेस। चलिए देखते हैं, हमारा फंक्शन है fx = भाई 1 + x²। कब होगा? जब x की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, या 1 हो या 1 से बड़ी हो। और अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, सॉरी हमारे x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो फंक्शन 1 - x हो जाएगा। फिर से सुनो, मैंने पहले कुछ और बोल दिया हो। तो 1 + x² कब होगा? जब x की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो, 0 से बड़ी हो, या 1 के बराबर हो और 1 से छोटी हो। अगर 1 से बड़ी हो गई x की वैल्यू तो फंक्शन हमारा 1 - x हो जाएगा। कहाँ पर चेक करना है कंटिन्यूटी, किस पॉइंट पर? तो एट दी x = 1 पर, है ना, लेट दी चेक। बट यहाँ हमें फंक्शन की कोई प्योर वैल्यू नहीं दे रखी x = 1 पर, तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब f1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब फंक्शन में देखो x = 1 को वाला कौन सा फंक्शन है? ये देखो x की वैल्यू 1 के बराबर भी ये, इट मीन्स हम कौन सा फंक्शन लेंगे? 1 + x² लेंगे। रख दो यहाँ पर x की जगह 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 और ये 2, मतलब हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूस है और नहीं है तो नहीं आएगी, हमारा क्या बिगड़ रहा है? ठीक है, हमें सवाल करने से मतलब। सो लिमिट क्यों नहीं बिगड़ रहा? सो नंबर कट जाएंगे, गलत करवा दोगे तो हैं। तो लिमिट fx x टेंड्स टू a पॉजिटिव। चलिए देखिए ये संसार, मुझे कितने गाने आ रहे हैं, सुना है ये वाला गाना, सुनना, देखिए संसार अच्छा गाना। सो लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना? 1 पॉजिटिव पर। फंक्शन क्या होगा? अब यहाँ पर बोल रहा है x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। सोचिए बार बार, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, कहाँ पर होगी?
तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब फंक्शन लेंगे 1 माइनस एक्स, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स। इट इज़ वेरी इजी। सब्स्टिट्यूट कराएंगे। अब x की जगह क्या आएगा, 1 पॉजिटिव, इट मीन्स x की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच। ठीक है, रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पर x नहीं, h टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ लिमिट की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप। तो 1 माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, और माइनस का ही h की जगह 0 आ जाएगा, है ना। 1 से 1 कैंसिल, 0। और यहीं रायता फैल गया, 2 आना चाहिए था, 0 आ गया। डिसकंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट और परंपरा प्रतिष्ठा को निभा लेते हैं अपन। कहाँ देखो सब कुछ डिज़ाइन डली हुई। ये वाला जो एरिया है बोर्ड का, ये हमने अलॉट कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ कुछ भी सोल्व नहीं होगा फिलहाल, आगे तो सब कुछ सोल्व। और कहाँ करूँगा। सो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स। अब यहाँ पर हम रखेंगे सो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, मतलब हमें x की वैल्यू कैसी लेनी, 1 से जो कम हो, 1 से कम हो। बोलो बोलो एक बार, 1 से कम। विवेक बिंद्रा ऐसे ही करता ना, सेकंड 1 से कम। तो देखो x की वैल्यू 1 से कम यहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो बराबर भी थी लेकिन कम भी थी, तो फंक्शन लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे। ठीक है, सो लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, क्या आएगा x की जगह, x की जगह इस बार आ जाएगा 1 माइनस एच, है ना। ये 1 माइनस है ना, 1 माइनस एच आ जाएगा। तो 1 प्लस इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, एच की जगह 0, मतलब ये 1 प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 0 का कोई मतलब ही नहीं, 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, और ये 2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है फंक्शन में, फंक्शन के, बट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है। ये राइट हैंड लिमिट है, हम लिखना भूल गए यार एच। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। दिख ही रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और ये 2 नहीं सॉरी, ये 1 नहीं, ये भी 2 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस। बाकी की अब आप लिख लिया करो नीचे। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल करते हैं इसी के साथ। अगला भी सरल सही सवाल है, मैं जादू से मिटा देता हूँ सब कुछ। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखिए ये सवाल है 17 नंबर का। क्या है, बढ़िया छोटा सवाल है। एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ डायरेक्ट, ई इक्वल टू 1/x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 1/x प्लस 1। कब, जब x बराबर 0 ना हो, और अगर x 0 हो जाए तो फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। मतलब उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आपको किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पर, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन भी 0। इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए इन द कंडीशन इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूस, और if it is not, then the left hand and right hand limit not equal to 0, और कुछ होगी वैल्यू, है ना, will not be the equal to 0। ठीक है, तो आपकी बुक में ये वाली कंडीशन नहीं दी हुई है, ये लिख लो आप। आरबी त्रिपाठी में शायद मिस प्रिंट है ये, है ना, या तो मेरी किताब में मिस प्रिंट है या आप सभी के में होगा। तो ये वाली कंडीशन लिख लो कि f इक्वल टू 0 है ना, f 0 पर 0 है। नहीं तो हमें क्या पता किस पर चेक करनी है ना, इसलिए f ये वाली चीज़ लिख लेना बुक में, ये वाले मिस प्रिंट है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन दे ही रखा है, 0 लानी हमें वैल्यू, है ना। तो हम राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, तो यहाँ पर रखते हैं हम फंक्शन में। सो लिमिट x टेंस टू 0 पर चेक करना है, सो 0 पॉजिटिव, और हमारा फंक्शन आ जाएगा ई रेस टू 1/x माइनस 1 ई रेस टू 1/x प्लस 1। चलिए हम यहाँ पर क्या पुट सब्स्टिट्यूट कराएंगे, तो x की जगह सब्स्टिट्यूट कराएंगे 0 प्लस h। सो हमारा फंक्शन कहाँ पर टेंड हो जाएगा, किस ओर अग्रसर हो जाएगा, h 0 की तरफ, और यह आ जाएगा ई रेस टू 1 अपॉन x की जगह ही रख रहा है ना, सो 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1, और नीचे ई रेस टू 1 अपॉन 0 प्लस h एंड अगेन प्लस 1। ठीक है, लिमिट की वैल्यूज पुट कर दो, h की जगह 0, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट तो हटाई दो, अब पुट कर रहा हो तो ई रेस टू 1/, ये 0 तो हट जाएगा, h की जगह भी 0, सो आ जाएगा माइनस 1। इसी तरह ई रेस टू ये 0 भी हट गया और h की जगह फिर से 0 आ गया, सो 1/0 माइनस 1। अब एज यू नो क्या होता है भाई, 0/1, भाई 0 में किसी का भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाएगा।
सो ई रेस टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस वन और ई रेस टू इनफाइनाइट माइनस वन। अब बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर मीन्स ई की पावर इनफाइनाइट होती है तो ये हो जाता है जीरो। ये ध्यान रखना है हमें विशेष इस चीज़ में। तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वन, नीचे हो जाएगा जीरो, सॉरी ये प्लस था ना, नीचे वाला प्लस था, नीचे वाला प्लस था, प्लस वन, जीरो जीरो हटेंगे तो क्या बचेगा माइनस वन अपॉन प्लस वन, तो लिटरली लास्ट में बचेगा माइनस वन। तो यही पता चल गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्या आना तो जीरो चाहिए था, माइनस वन आ रहा। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन आ जाएगा हमारा ई रेस टू वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू वन बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, वेयर हमें क्या पुट करना है, तो x की जगह हमें पुट करना है जीरो माइनस एच इस बार, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, e की पावर हो जाएगा वन अपॉन जीरो माइनस एच माइनस वन अपॉन ई रेस टू वन अपॉन जीरो माइनस एच प्लस वन। ठीक है, सो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखिए e की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, तो e की पावर हो जाएगी माइनस का वन बाई एच, है ना, माइनस वन, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस वन बाई एच प्लस वन। अच्छा इसे यही लिमिट पुट करके इनफाइनाइट मत करना, नहीं तो ये कौन सा किस तरफ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो माइनस इनफाइनाइट नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा आप सॉल्यूशन करके देना उन्हें। लिमिट h टेंस टू जीरो क्या करोगे, अच्छा ये पावर भाई ई रेस टू माइनस वन बाई एच है, तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ वन अपॉन ई रेस टू वन बाई एच, मतलब ऊपर पावर नेगेटिव है नीचे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, इन्वर्स वाला काम है सर, याद है सब कुछ, क्या बताते हैं छोटी छोटी चीज़ें, है ना। वन अपॉन इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन एच, और ये माइनस वन ऐसा कैसे, इसी तरह नीचे वन अपॉन ई की रेस टू वन बाई एच हो जाएगा, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी प्लस वन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एलसीएम ले दो तो हो जाएगा वन माइनस ई रेस टू वन बाई एच, और इस होल के नीचे ई रेस टू वन बाई एच, ये ऊपर वाला कार्यक्रम। इसी तरह नीचे वाला कार्यक्रम भी वन प्लस ई रेस टू वन बाई एच और नीचे ई रेस टू वन बाई एच। सो ई रेस टू वन बाई एच से एलसीएम कैंसिल, फाइनली आपको मिल गया लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस ई की पावर वन बाई एच अपॉन वन प्लस ई की पावर वन बाई एच। तो हमारी पावर्स पॉजिटिव हो गई। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट करोगे तो वन माइनस ई रेस टू वन बाई ज़ीरो अपॉन वन प्लस ई रेस टू वन बाई ज़ीरो, और हम जानते हैं वन बाई ज़ीरो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और ई की पावर इनफाइनाइट ज़ीरो हो जाती है, तो ये हो जाएगी वन माइनस ज़ीरो और नीचे वन प्लस ज़ीरो। सो फाइनली वन बाई वन बचेगा, और वन बाई वन मतलब वन। तो अब आप यहाँ देखो फंक्शन की वैल्यू तो जीरो आ रही है, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो माइनस वन आ रही, मतलब ये भी इक्वल नहीं है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो वन आ रही, ये भी अलग आ रही, मतलब तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, क्या होगा डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, दिस इज इट। तो इतना सॉल्यूशन तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, टिप लीजिए, छाप लीजिए, मतलब कर लीजिए, माफ़ करना। चलिए ठीक है, देखो यहाँ पर अब क्या दिया हुआ हमें, तो एक फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स जो क्या है मोड के अंदर है एक्स माइनस है अपॉन एक्स माइनस है, कब, जब एक्स बराबर ए ना, और अगर फंक्शन में एक्स बराबर ए रख दोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी वन। तो हमें पता चलेगी हमें किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक्स इक्वल टू ए पर। उन्होंने दिया भी है कि भाई फाइंड द कंटिन्यूटी, क्या बोलेंगे, हाँ, फाइंड द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट द पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू ए पर, है ना। और उन्होंने फंक्शन की वैल्यू भी दे दी एफ ए पर, मतलब ये क्या गिवन है हमें, तो एफ ए पर, मतलब इस फंक्शन में एफ की जगह एक्स की जगह ए रखूँ तो वैल्यू आ जाएगी वन। इसका मतलब हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वन आनी चाहिए अगर फंक्शन कंटिन्यूस है। नहीं आई तो बोल देंगे नहीं है भाई हम क्या करें, ले जाओ घर तुम्हारे। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, आर एच एल की बात कर रहे हैं, एफ एक्स। सो हो जाएगी लिमिट, अब यहाँ पर हमारा एक्स पॉइंट एक्चुअल में ए पॉजिटिव ही यही है ना पॉइंट, सो ए पॉजिटिव ही रहेगा। फंक्शन क्या हो जाएगा मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह ए प्लस एच, क्योंकि हमारा पॉइंट ही अब ए है। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस एच, सो ए प्लस एच माइनस ए अपॉन यहाँ भी ए प्लस एच
x की जगह और माइनस a। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, a से a कैंसिल। अब a पॉजिटिव है, मोड से बाहर आएगा तो भी h पॉजिटिव है, मोड से बाहर आएगा तब भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ भी a से a कैंसिल, h बाय h, h से h कैंसिल तो कितना बचा 1। अब यहाँ h ही नहीं है तो लिमिट काय में धरोगे, क्या करोगे भाई, जिसमें धरनी है लिमिट वो धरने वाला आदमी धरा गया, तो लिमिट किस में धरोगे आप। सो यहाँ 1 ही बच जाएगा। सो हमारी देखो हमारे राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई। इट मीन्स कुछ चांस है फंक्शन के कंटिन्यूस होने के। चलो चेक दी, लेट दी चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स। सो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव ही रहेगा और फंक्शन आ जाएगा मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस x माइनस ए। माइनस है ना दोनों जो माइनस, ठीक। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, तो x का सब्स्टिट्यूट करेंगे a माइनस एच, है ना। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई साहब, a माइनस एच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिमिट है ना h टेंस टू 0 हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा a माइनस एच माइनस ए और नीचे भी a माइनस एच माइनस ए, यही होगा ना। तो यहाँ पर देखो a से a कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, लेकिन यहाँ तकलीफ़ ये हो गई है हमें बच्चों कि ऊपर तो आ रहा है माइनस एच है तो मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का एच, मोड से बाहर आएगा तो, और नीचे माइनस एच बच रहा है। एच से एच कैंसिल तो यहाँ -1 बच रहा है, इसकी वैल्यू -1 आ रही है। तो चेक करते हैं, आई थिंक ये डिसकंटिन्यूस है। एक बार मैं आंसर शीट में देख लेता हूँ। 18th वाला है ना, 18th वाला, हाँ भाई डिसकंटिन्यूस है, बस सही आ गया, डिसकंटिन्यूस ही। ये देखो ये -1 वैल्यू आ गई, लेकिन 1 आनी चाहिए थी, तो बता देंगे भाई एफ ए बराबर राइट हैंड लिमिट तो, बट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही, इसलिए फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूस हो गया, जो भी ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम देखते हैं अगला और इस वीडियो लेक्चर का फाइनल सवाल। कहीं एंड करते, कितनी लंबी हो गई, ओह माय गॉड। चलिए ठीक है, इस वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं। आगे के वीडियो को आगे के सवाल से बनाएंगे, है ना। 40-50 मिनट की हो गई है, मैं भी थक चुका हूँ, 1 घंटे से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय। सो आपको जैसा लगे, हाँ कुछ जो बच्चे अगर हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं जो मात्र 299 रुपये की है, कृपया कर लीजिए। अगर आप अफोर्ड करने लायक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उससे हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, चैनल में और तेज़ी से हम कुछ अच्छा कर पाएंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो अगर आप कर सकने लायक हैं सपोर्ट, तो आप चैनल का ज्वाइन बटन ज्वाइन कीजिए, है ना। और अगर नहीं है तो भाई जो चल रहा है सो चल ही रहा है, देखिए मज़े से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आए हमें बताइए, ठीक है। तो ये एक अपील थी, सो करिए जो करने लायक हो सो, है ना। मिलते हैं, मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।